हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और ये वीडियो है पार्ट 2 ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं है तो आप अकाउंटिंग ठीक से कर ही नहीं पाएंगे। और ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है वो बात करेगा आपकी मॉडर्न, दैट इज मीन्स अमेरिकन अप्रोच ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जो मेरा फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने बात की थी क्लासिकल अप्रोच की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर देखें। दूसरी बात, अगर आपको क्लासिकल अप्रोच ज्यादा अच्छे समझ में नहीं आ पा रहा है, आपको लग रहा है थोड़ा डिफिकल्ट है आइडेंटिफाई करना कि कैसे हम रूल अप्लाई करें डेबिट या क्रेडिट के, तो उस केस के अंदर जो हमारा ये वाला वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे मॉडर्न अप्रोच की, वो आपको इजी लगेगा रिलेटिवली। और ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको रूल्स को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं हमारे मॉडर्न अप्रोच की। हमें करना क्या है, जो भी हम अपने बुक्स में अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे अकाउंट ओपन होते हैं, ठीक है, हमें करना क्या है, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी कैटेगरी में लाई करते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने अपने सभी अकाउंट्स को बेसिकली डिवाइड कर लिया है 5 कैटेगरीज के अंदर। या तो वो क्या हो सकता है, एक एसेट, या फिर एक्सपेंस और लॉस, या क्या हो सकता है इनकम रेवेन्यू या प्रॉफिट, या हो सकता है लायबिलिटी, या हो सकता है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, जो पैसा ओनर लगाता है अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस को चलाने के लिए, उसे बोलते हैं हम कैपिटल। लायबिलिटी क्या होता है, जो पैसा बिजनेस को देना है बाहर वालों को, उसे बोलते हैं लायबिलिटी। कैपिटल भी एक लायबिलिटी है, बट ये एक इंटरनल लायबिलिटी है, ये बिजनेसमैन की लायबिलिटी है, ये ओनर की लायबिलिटी है, इसको इसलिए अलग से मेंशन किया गया है। और जो सिर्फ लायबिलिटी लिखा है मैंने यहाँ पे, इसका मतलब है जो लायबिलिटी हमें बाहर वालों को देनी है, जो हमने पैसा उनको पे करना है बाहर वालों को किसी भी रीजन से। उसके बाद बात हम करते हैं इनकम, जो हमें इनकम हुई, जो हमें पैसा मिला अपने गुड्स या सर्विसेज को बेच कर, या जो हमें प्रॉफिट होने होता है किसी भी वजह से, या फिर हमारा एक्सपेंस है या लॉस है, ठीक है, या फिर हमारी क्या है वो एसेट्स। तो हमें करना क्या है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो भी हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं या जिस भी अकाउंट की बात हो रही है, वो इन पांचों में से कौन सी कैटेगरी में लाई करता है। तो हमारा पहला काम यही है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी कैटेगरी में लाई करेगा। हम एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने फर्नीचर परचेज किया। अब फर्नीचर क्या होता है, आप बिजनेस नहीं करते हैं फर्नीचर का, बट जो है आपका जो फर्नीचर है आपने बिजनेस यूज के लिए परचेज किया, तो आपकी एक हो गया फिक्स एसेट हो गया। ठीक है, तो जो फर्नीचर है आपका, ठीक है, वो आपने परचेज किया। जब आपने फर्नीचर परचेज किया, वो आपकी एसेट है, तो क्या हुआ, आपका फर्नीचर इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, इंक्रीज। तो आप क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है ना। वहीं पर अगर आपको लगता है कि मेरा फर्नीचर काफी पुराना हो गया और आप बेचना चाह रहे हो और आपने बेच दिया, तो आपका जो फर्नीचर वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो बेसिकली आपने आइडेंटिफाई किया कि जो फर्नीचर क्या है वो एक एसेट है। तो आपने पता किया कि ये बढ़ रहा है या फिर ये घट रहा है। तो अगर कोई भी जो एसेट है अगर वो बढ़ता है तो क्या करते हैं, उसको हम डेबिट करते हैं। लेकिन अगर वो क्या आ रहा है, वो घट रहा है, तो क्या करते हैं, उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, वो है एक्सपेंस या लॉस। अगर कोई भी एक्सपेंस इज टेकिंग प्लेस, एनी एक्सपेंस इज अकरिंग, एनी लॉस इज टेकिंग प्लेस, तो हम क्या करते हैं, उसको हम डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, डेबिट। एक्सपेंस क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल आप सैलरी दे रहे हो, आप रेंट दे रहे हो, आप इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हो, ठीक है, आप ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपको लॉस हो गया, क्या करते हैं, उसको हम डेबिट करते हैं। अच्छा, अब हमारे जो है एक्सपेंस से लॉस घटते कैसे, एक्चुअली ये केस काम आते हैं, बट इसका मतलब ये है कि इन केस अगर आपने कोई कोई आपका एक्सपेंस हुआ था या कोई लॉस हुआ था, आप जो कर रहे हो रिवर्स कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, रिवर्स। मतलब आपको आपने कोई एंट्री करी, बट आपको लगा कि इतना लॉस नहीं है या इतना एक्सपेंस नहीं है, आपको वो एक्सपेंस लोग क्या करना है, रिवर्स करना है, ठीक है ना, कम करना है। तो आप क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो जब आपका खर्चा हो रहा है तो उसे हम करेंगे डेबिट। अगर किसी वजह से उस खर्चे को हमें वापस से रिवर्स करना है, ठीक है, क्या करेंगे, उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेवेन्यू की या इनकम की या प्रॉफिट की। जैसे आपने किया सेल्स, ठीक है, आपने अपने गुड्स को या सर्विसेज को बेचा, तो आपको आपकी सेल्स हो रही है, आपका रेवेन्यू हो रहा है, तो क्या करेंगे, उसको हम क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, उसी केस में अगर आपको कोई एंट्री रिवर्स करनी पड़ जाती है कि मुझे अपना रेवेन्यू वापस से कम करना है, या मुझे अपना इनकम कम करना है, या मैंने गलती से कोई प्रॉफिट डाल दिया, वो प्रॉफिट था ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, उस केस के अंदर उसको हम डेबिट करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें कोई रेवेन्यू होता है तो हम क्या करेंगे, उसको हम क्रेडिट। ठीक है, ठीक है, और अगर वो कम करना है हमें, क्या करेंगे, उसको हम डेबिट करेंगे। लाइबिलिटी, जैसे लाइबिलिटी मतलब
जब हमारे ऊपर एक डेट का जो ऑब्लिगेशन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल समझो, जैसे अगर आपने बैंक से लोन लिया, तो बैंक से लोन लेना कि आपके ऊपर एक लायबिलिटी है, या आपने उधार सामान खरीदा। ठीक है ना, तो जो आप उधार सामान खरीदेंगे तो आपके ऊपर क्या होगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स। ठीक है, तो जो आप आपके क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, क्रेडिटर्स के आपके लिए लायबिलिटी है जिनसे आपने उधार सामान खरीदा है। तो अगर आप आपके जब क्रेडिटर्स बढ़ेंगे तो आप क्या करोगे, उसको क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मिस्टर अमित से सामान खरीदा उधार, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, अमित को क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों, अमित क्या आपका एक लायबिलिटी है, आपको उसको पेमेंट करनी है। ठीक है ना, वहीं पर अगर आप अमित को पेमेंट कर देते हो तो अमित क्या करोगे, अमित को आप डेबिट करोगे। क्यों, जब आपने उससे उधार सामान खरीदा तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, लेकिन जब आप क्या कर रहे हो, उसको पेमेंट कर रहे हो, उसका पैसा वापस कर रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको, अमित को डेबिट करना पड़ेगा। क्यों, आपकी लायबिलिटी अब घट रही है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, राइट। ये है कि जब आप पैसा लगाते हो बिजनेस में, ठीक है ना, तो जितना भी आप इन्वेस्ट करोगे, आप क्या करोगे, उसको आप क्रेडिट करोगे। तो जो भी पैसा आपने बिजनेस में लगाया, जितना भी इन्वेस्ट किया, तो जो हमारा कैपिटल अकाउंट है, क्या करना पड़ेगा आपको, क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये भी एक लायबिलिटी है, तो जितना पैसा आप लगाते रहोगे उतनी बार क्या करना पड़ेगा आपको, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, वहीं पर अगर आप पैसा निकाल लेते हो, जो पैसा आपने लगाया है बिजनेस में, ठीक है ना, आपने आपको आपको लगा कि मुझे जरूरत है पैसों की, आपने क्या किया, आपने कुछ हिस्सा पैसों का निकाल लिया जो आपने लगाया था अपने बिजनेस में। तो जितना पैसा भी आप निकालोगे, ठीक है ना, तो क्या करना पड़ेगा उसके इसके अंदर आपको आपको करना पड़ेगा अपने कैपिटल अकाउंट को डेबिट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी कैपिटल कम हो रही है जब आप निकालते हो, अगर आप और लगाते हो तो क्या होता है, आपकी कैपिटल बढ़ रही होती है। ठीक है, तो इस हमें बस यही करना है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो भी हमारा अकाउंट ओपन हो रहा है, जिस भी अकाउंट की बात हो रही है, वो इन 5 कैटेगरी में से कौन से अकाउंट हेड में लाइक करता है, और हमें करना है ये रूल फॉलो करना है। थोड़ा और सिंपल बताता हूँ आपको, जो हमारे फर्स्ट दो कैटेगरी है, एसेट और एक्सपेंस, इसमें सेम रूल फॉलो होगा, बढ़ने पे डेबिट और घटने पे क्रेडिट। ठीक है, और जो बाकी नीचे के तीन है वो रिवर्स कर दो आप लोग। ठीक है, इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल, इसमें उल्टा होगा, इसमें इंक्रीज होने पे क्रेडिट तीनों में, और डिक्रीज होने पर डेबिट। तो बहुत इजीली आप इस चीजों को याद कर सकते हो। आप दो ग्रुप बनाओ, एसेट और एक्सपेंस का एक ग्रुप, रेवेन्यू, लायबिलिटी और कैपिटल का एक ग्रुप। ठीक है, और आप एक का रूल याद रख लो, और जो दूसरा ग्रुप है उसमें क्या होगा, हमारा रिवर्स रूल फॉलो होगा, इंक्रीज और डिक्रीज की बेसिस पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है, अंगद ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगाकर 1 लाख बिजनेस में। अब जो उसने पैसा लगाया है बिजनेस में 1 लाख, वो क्या है, वो कैपिटल है, आपको पता है। ठीक है, दूसरा, बिजनेस में क्या आया है हमारे पास, कैश आया है। ठीक है, मैंने कई बार बताया पुरानी वीडियोस के अंदर भी, कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है बिजनेस की, तो उसमें कम से कम हमारे दो अकाउंट इन्वॉल्व होने ही चाहिए। तो हमारे इसमें भी दो अकाउंट इन्वॉल्व है, कैपिटल और कैश। ठीक है, तो कैपिटल जो है हमारी वो क्या है, हमने पीछे बात की थी, ये पैसा वो है जो बिजनेसमैन ने लगाया है। ठीक है, तो पैसा हमारा क्या है, बिजनेस के अंदर आ रहा है, तो कैपिटल क्या है हमारी, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज। तो कैपिटल लगाई गई, तो बेसिकली इसका नाम भी अकाउंट है, उसका अकाउंट हेड का नाम भी कैपिटल ही है, उसकी कोई सब कैटेगरी नहीं है। तो हमारा अकाउंट क्या हो रहा है, कैपिटल हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि उसने पैसा बिजनेस में लगाया है। तो क्या करेंगे, उसको हम क्रेडिट करेंगे, जो हमने अभी भी रूल पढ़ा है। ठीक है, कैश क्या है हमारा, एक एसेट है। कैश हमारा क्या होता है, एसेट होता है, और ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि बिजनेस के अंदर कैश हमारा आ रहा है। ठीक है, तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे लिए क्या रूल है एसेट्स का, अगर हम जाएं वापस देखने, तो जब हमारी एसेट क्या होती है, इंक्रीज होती है, हम क्या करते हैं, उसको हम डेबिट करते हैं। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा अभी अभी, हमारी कैपिटल भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, उसे क्या करेंगे हम, क्रेडिट। ठीक है, तो हमने देखा कि कैपिटल हमारी इंक्रीज हुई, तो क्या करेंगे, उसको हम क्रेडिट। हमारा जो कैश है वो क्या है, एक एसेट है, वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज, उसे करेंगे हम डेबिट। तो हमने क्या किया, हमने ये रूल यहाँ पर फॉलो किया जो भी अभी हमने पढ़ा है मॉडर्न अप्रोच के अंदर। अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, पेड सैलरी टू स्टाफ ₹20,000। तो इसमें दो चीज इंक्लूड है, सैलरी एक एक्सपेंस होता है, दूसरा हमारा कैश चला गया कितना, 20,000 का। ठीक है, तो बेसिकली सैलरी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। ये क्या हो रहा है, हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, क्योंकि आप सैलरी दे रहे हो तो आपका एक्सपेंस हो रहा है। ठीक है ना, दूसरा हमारा कैश क्या है, एक एसेट है। अब हम पैसा दे रहे हैं तो ये जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो वापस रूल पे जाते हैं हम, हमारा एक्सपेंस होने पे हम क्या करते हैं, उसको हम डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, डेबिट। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हमारा हमारा जो एसेट है, कैश, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उसे क्या करेंगे हम,
क्रेडिट। तो मतलब एसेट हमारा घट रहा है और जो हमारा एक्सपेंस है वो हमारा हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सैलरी को डेबिट और कैश को क्रेडिट। थर्ड देखते हैं, हमने गुड्स बेचे हैं मोनिस को कैश में कितने, 50,000 के। ठीक है, तो हमने सेल्स किया है। ठीक है, सेल्स हमारा क्या होता है, रेवेन्यू। जब हमारा रेवेन्यू होगा तो हम क्या करेंगे, उसको हम क्रेडिट करेंगे, क्यों, हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, उसको हम क्रेडिट। ऑन द अदर हैंड, जो मोनिस है, ठीक है, उसको हमने गुड्स बेचे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऊपर कैश लिखा है, अगर हमने इसे अगर गुड्स बेचे होते ऑन क्रेडिट तो हमारा क्या बनता है, ये डेटर बनता। डेटर हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। क्या होता है, एसेट्स। तो अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, नीचे जो आंसर है वो है एज पर, कि अगर उसको हमने उधार सामान बेचा है मोनिस को तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो अगर हमने मोनिस को उधार सामान बेचा, वो हमारा क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। अब जो हमारी एसेट बढ़ती है, ठीक है, तो क्या करते हैं, उसको हम डेबिट करते हैं। ठीक है, हाँ, ये मैंने एंट्री यहाँ पे कैश के हिसाब से नहीं करी है, मैंने यहाँ पे एंट्री करी है क्रेडिट के हिसाब से। ठीक है, तो जो मेरा यहाँ पे मोनिस है, उसको मैंने सामान बेचा है, उधार बेचा है, वो मेरा क्या बनेगा, डेटर। और डेटर क्या होता है, एसेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा एसेट बढ़ रहा है, तो बढ़ने पे क्या करेंगे, उसको हम डेबिट करेंगे। ठीक है, तो यही करना है आप लोगों को। ये मॉडर्न अप्रोच में आपको पहला काम क्या, आइडेंटिफाई करना है कि मेरे कौन कौन से अकाउंट किस कैटेगरी में लाई करते हैं, या वो इंक्रीज हो रहे हैं या फिर वो डिक्रीज हो रहे हैं, और फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि डेबिट करें या फिर क्रेडिट करें। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, एंड यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, टिल देन, बाय, थैंक यू।